हमारे साथ है शिवसेना की तरफ से अनिल देसाई जी। सर, आपसे ये जानना चाहती हूँ, पहले ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किसका सीएम होगा आने वाले विधानसभा चुनावों में, इस पर लेकर आप दोनों में थोड़ी खींचातानी चल रही है क्या बीजेपी और शिवसेना में? इस तरह की बात तो सिर्फ मीडिया में होते ही दिखाई दे रही है और मीडिया ही इसको चला रही है। ऐसी बात जहां तक हमारी समझ है ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां तक महायुति का बीजेपी का सीएम आपको मंजूर होगा? बीजेपी का सीएम होने की बात तो मीडिया ने ही चलाई है या इस तरह की बातें आपको मंजूर है कि नहीं? महायुति के तरफ से जब उद्धव जी ठाकरे जो महायुति के नेता माने गए हैं और उनको पूरा समर्थन बीजेपी और अन्य पक्षों घटक पक्षों ने दिया हुआ है, तो जहां पे महायुति की बात होती है तो ये महायुति के अंदर ही चुनाव लड़े जाएंगे और महाराष्ट्र की गद्दी महाराष्ट्र में विजय प्राप्त तो जरूर होगा और महायुति का ही और उद्धव जी जैसे तय करेंगे वही सीएम महाराष्ट्र में। एक और सवाल आ रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे विपक्ष चलने नहीं दे रहे संसद को और कहा जा रहा है कि वैदिक और जो हाफिज सईद का मुलाकात है उसमें वैदिक पर कार्रवाई की जाए, तो किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करते हैं? कार्रवाई की तो मांग सही है। कल संजय राउत जी ने भी बयान किया है शिवसेना की तरफ से, और सख्त से सख्त कार्रवाई जहां पे देश के अखंडता का, देश के सुरक्षा का विषय है और देश के टेरिटोरियल इसके ऊपर इंटीग्रिटी के ऊपर कहाँ पे कोई सवाल होता है तो वहाँ पे ये सीरियस विषय है। सेडेशन चार्ज लगाया जाए, बिल्कुल, जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी मुनासिब होगी वो भारत सरकार जरूर करेगी। विपक्ष की बात जहाँ तक है, विपक्ष ने इतने सालों में कुछ नहीं किया, तो अब वो जब सत्ता से दूर हो गए तो उनको लग रहा है कि भाई ये चीज़ें बहुत उभर के उनकी आंखों के सामने आ रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, उन्होंने ये सब चीज़ें बहुत पहले करने की सोचनी थी। तो ये थे अनिल देसाई जिनका साफ कहना है कि वेद प्रताप वैदिक पर कार्रवाई की जाए और शिवसेना और बीजेपी का जो महाराष्ट्र में झगड़ा चल रहा है उस पर अभी उन्होंने कुछ भी साफ बोलने से इनकार किया। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।